हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, ये है हमारा सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं और साथ ही साथ वेरिएबल्स स्कोप, जिसमें लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनका स्कोप कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यूजर से इनपुट क्यों लेने वाले हैं? क्योंकि अभी तक जितना भी हम प्रोग्राम पढ़ रहे थे उसमें पहले हम वैल्यू को डिक्लेयर कर लेते थे और उसी पर अपना ऑपरेशन करते थे। ठीक है, लेकिन ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। हम लोग यूजर से इनपुट इसलिए लेना चाहते हैं कि यूजर मल्टीपल वैल्यू पर अपना जो आउटपुट है चेक करना चाहता है। जो पहले से वैल्यू हम डिफाइन कर दिए हैं, सिर्फ उसी पर अगर काम हो रहा है तो एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है प्रोग्राम को रन करने का या प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने का। जब यूजर के लिए हम कोई भी चीज बनाते हैं तो हमें ये जानना काफी जरूरी है कि यूजर जो भी इनपुट देना चाहता है उस पर हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहले हम लोग क्या करते हैं। पहले हम लोग करते थे, जैसे मुझे दो नंबर को ऐड करना होता था, हम क्या करते थे, हम यहाँ लिखते थे इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू क्या 20। पहले से हम डिक्लेयर कर लेते हैं कि ए हमारा 10 है, बी इक्वल टू 20 है। लेकिन यूजर क्या चाहता है कि नहीं, मुझे ए इक्वल टू 10 नहीं ऐड करना है, मुझे ए इक्वल टू क्या ऐड करना है 30 और बी इक्वल टू 40 ऐड करना है। तो फिर वहां झंझट हो जाता था, क्योंकि पहले से ही वैल्यू हम डिक्लेयर कर चुके हैं। तो बार बार हमें प्रोग्राम में क्या करना पड़ता है, इसको इसको डिलीट करना पड़ता है और फिर नया वैल्यू पुट करना पड़ता है। तो हम क्या चाहते हैं कि यूजर जो चाहे, यूजर का जो डिजायर्ड वैल्यू है, यूजर का जो डिजायर्ड वैल्यू है वही अपने आप से पुट करे। जितना वैल्यू चाहता है, जो वैल्यू चाहता है वो वैल्यू ट्राई करे और हमारा आउटपुट आता रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एक हेडर फाइल जिसका नाम है क्या, आयोस्ट्रीम। आप इसके बारे में पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसी का एक फंक्शन है सी इन। सी इन का यूज करके हम यूजर से इनपुट लेते हैं। तो आज मैं आपको पहले यहाँ एक प्रोग्राम लिख के बताता हूँ, फिर इसका मैं डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए, आप क्या करना, आप कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक हेडर फाइल इंपोर्ट करना है जिसका नाम क्या है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ये आपको पता है। उसके बाद आपको यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस क्या स्टैंडर्ड। उसके बाद इंट मेन। इंट मेन क्यों लिखना है, क्योंकि मुझे इंटीजर टाइप डेटा को रिटर्न करना है। इंट मेन लिखेंगे और ये हमारा बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। इतना आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब क्या हम करेंगे, सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट ए बी। अब मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो एक मैसेज में डिस्प्ले कराऊंगा स्क्रीन पर कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। नहीं तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हमें क्या इसमें इंटर करना है। यूजर को पता ही नहीं चल पाएगा कि उसमें उसको इंटर क्या करना है। ठीक है, तो एक मैसेज में यहाँ फ्लैश कर देता हूँ सी आउट का यूज करके। सी आउट भी एक फंक्शन ही है, मैं यहाँ लिखूंगा इंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, और क्या मैं लगाऊंगा यहाँ एंड। एंड क्यों लगाऊंगा, नेक्स्ट लाइन जाने के लिए। और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, सी इन ए। सी इन ग्रेटर देन ए। जैसे हम यहाँ लिखेंगे सी इन ग्रेटर देन ए, तो ए हमारा यूजर से एक वैल्यू लेगा ए, एक वैल्यू ए लेगा, उसको किस में पुट कर देगा, उसको ए में पुट कर देगा। तो सी इन फंक्शन का काम क्या है कि कीबोर्ड से किसी वैल्यू को लेना और उस वेरिएबल में पुट कर देना। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, सी इन लिखेंगे, सी इन ग्रेटर देन ए, तो ए में वैल्यू पुट हो जाएगा। वैसे ही मैं दूसरा मैसेज यहाँ लिख दूंगा, यहाँ मैं क्या लिखूंगा, सी आउट, यहाँ लिखूंगा इंटर वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ भी मैं लगा दूंगा क्या एंड एल, और यहाँ लिखूंगा क्या सी इन बी। मतलब कीबोर्ड से एक वैल्यू बी लो, कीबोर्ड से एक वैल्यू बी लो और उसको किस में पुट कर दो, बी में। तो ए का वैल्यू पुट हो गया और बी का वैल्यू पुट हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यूजर अपने मनपसंद का कोई भी इंटीजर वैल्यू ए में पुट कर सकता है और कोई भी इंटीजर वैल्यू बी में पुट कर सकता है। यहाँ तक पुट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, एक यहाँ वेरिएबल बना लूंगा पहले, इंट एड इक्वल टू क्या 0। पहले एड हम मान लेते हैं कि 0 है, और यहाँ लिखूंगा क्या एड इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी होकर एड में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इतना पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ सी आउट करूंगा
एडिशन इज, और मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ऐड, और फिर यहाँ मैं हैंडल कर दूंगा, और फिर मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न 0। इसे क्या होगा, जैसे मैं सी आउट करूंगा एडिशन इज, तो जो देखिए ये डबल इन्वर्टेड कमा का अंदर है, तो जो डबल इन्वर्टेड कमा का अंदर रहता हूँ एज इट इज प्रिंट हो जाता है स्क्रीन पर। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर रहता है और उसको एज इट इज कंपाइलर प्रिंट कर देता है। उसके बाद हमारा क्या है, ऐड, उसके बाद ऐड है, और जो वेरिएबल जो है, जो वेरिएबल है उसको अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो उसका वैल्यू हमारा प्रिंट होता है। इसमें जो वैल्यू स्टोर होता है, जैसे ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, जैसे यूजर रेट से यूजर 20 इंटर किया और 50 इंटर किया, तो 20 प्लस 50 कितना होगा, 70, और 70 वैल्यू किस में स्टोर हो गया है, ए में। तो यहाँ ए में क्या होगा, ऐड में क्या होगा, 70 आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, तो उसके लिए आपको आईओ स्ट्रीम एक क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है। उसका एक फंक्शन है सी इन, सी इन का यूज करके आप यूजर से इनपुट लेते हैं। ये मैंने आपको सारा सारा बता दिया, और मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा ताकि आपका सारा का सारा डाउट एक इतिहास बन जाए और आपको कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग नहीं रहे। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, लोकल से क्या पता चल रहा है कि कोई ऐसा वेरिएबल है जो लोकल है, जो लिमिटेड, जिसको लोग जानता है। लोकल, जैसे आप किसी लोकेलिटी में रहते हैं, मीन्स आपको सिर्फ वहीं के लोग जानता है और वहीं का लोग आपको एक्सेस कर सकता है। मीन्स वहीं के लोग को आप जानते हैं और वहीं के लोग को आप उससे मिल सकते हैं। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल, ग्लोब से क्या पता चल रहा है, ग्लोब मीन्स पूरा विश्व, पूरा विश्व में सब जगह उसको एक्सेस किया जा सकता है, सब जगह उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है। जैसे नेशनल है, नेशनल तो किसी कंट्री स्पेसिफिक में उसको जाना जाता है। ग्लोबल मीन्स पूरे वर्ल्ड में उसको जाना जाता है। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जो किसी ब्लॉक ऑफ कोड में यूज हो। जैसे कोई ब्लॉक है, इसमें यूज हो गया, कोई फंक्शन है, सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज हो गया, कोई कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर उस कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, जो किसी ब्लॉक के अंदर यूज हो रहा है, किसी ब्लॉक को प्रोग्राम के किसी फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है और किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ एक प्रोग्राम बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ एक प्रोग्राम बना लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ इंट ए इक्वल टू 10। ठीक है, और मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, इंट इक्वल टू 10 लिखता हूँ। सबसे पहले मैं बना लूंगा यहाँ इंट मैन, इंट मैन बना लूंगा और इंट इक्वल टू 10 लिख दूंगा, और यहाँ लिखूंगा सी आउट ए एंडल। ठीक है, इतना मैं लिख दिया। इतना मैं जैसे लिखा तो क्या होगा, मेन फंक्शन के अंदर आएगा और इसको मैं डिक्लेयर किया हूँ, इनिशियलाइज किया हूँ, और इतना प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हुआ, मेरा लोकल वेरिएबल है, मेन फंक्शन में ही सिर्फ इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेन फंक्शन के आगे मैं यहाँ एक डिक्लेयर किया इंट ए इक्वल टू क्या, 20। इंट ए इक्वल टू 20 किया, इसको मेन फंक्शन के बाहर किसी भी प्रोग्राम को हम डिक्लेयर करते हैं, किसी भी वेरिएबल को, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल, इसको क्या बोलते हैं, हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। अब देखो, जो हमारा इंट इक्वल टू 10 है, अगर यहाँ हम प्रिंट कर रहे हैं सी आउट ए, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, यहाँ प्रिंट होगा हमारा 10। ठीक है, मानिए इसका वैल्यू हम यहाँ 10 रख 20 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 10। 10 प्रिंट क्यों होगा, क्योंकि जब एक प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल भी रहता है और ग्लोबल वेरिएबल भी रहता है, तो प्रेसिडेंस किसको दिया जाता है, प्रेसिडेंस मीन्स प्राथमिकता किसको दी जाती है, लोकल वेरिएबल को। प्राथमिकता किसको दी जाती है, लोकल वेरिएबल को। एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है आंसर इसका। ठीक है, कि अगर एक प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल सेम नेम का हो, चाहे वैल्यू उसका डिफरेंट हो, तो प्रोग्राम में प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है किसको, लोकल वेरिएबल को। तो वहाँ एक लोग क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अगर मैं चाहता हूँ कि ए इक्वल टू 20 प्रिंट हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का, जिसको हम डबल कॉलन से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा सी आउट कॉलन कॉलन कॉलन, ठीक है, दो बार कॉलन और ए, और एन लिखूंगा,
तो यहाँ क्या प्रिंट होगा 20। मीन जो 20 है ग्लोबल वेरिएबल, उसको हम लोग इस फंक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर मानिए इधर कोई और भी फंक्शन है, फंक्शन या फिर कोई कंस्ट्रक्टर है, जैसे मानिए कोई जो क्लास हम बना रहे हैं, क्लास ए टाइप का है, तो ए, तो फंक्शन को कोई अगर नया फंक्शन बनाया है तो इसमें हम ए जो है लोकल ए को हम लोग इसमें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर लिखेंगे तो नहीं एक्सेस हो पाएगा, यहाँ ए प्रिंट ही नहीं हो पाएगा। मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू इसको बताऊंगा। अगर यहाँ भी मैं लिखता हूँ लोकल ए को प्रिंट करता हूँ, लोकल ए जो हमारा ए इक्वल टू क्या है 10 है, ए इक्वल टू क्या है 10 है, उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका स्कोप यहाँ है ही नहीं। स्कोप इसका वही है लोकल ए का, जहाँ उसको हम डिफाइन किए हैं। अगर मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हैं तो सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। मैं नया फंक्शन बना रहा हूँ उसके अंदर नहीं यूज कर सकते हैं। मैं नया कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ उसके अंदर इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकल और ग्लोबल नाम से ही जाहिर है, लोकल जो किसी फंक्शन में लोकली यूज होता है, ग्लोबल पूरे विश्व स्तर पर यूज होता है, ऐसा इसका कहना है, ठीक है। और क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट। आपको क्या करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि 2 नंबर यूजर से इनपुट लेना है। मैंने आपको प्रोग्राम करके बताया हुआ है और अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, 2 नंबर यूजर से इनपुट लेना है और उसको प्रिंट करना है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। उससे पहले मैं चलता हूँ, आपको यूजर से कैसे इनपुट लेने हैं उसका प्रोग्राम मैं करके दिखा देता हूँ, और साथ ही साथ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का मैं प्रोग्राम आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम चलेंगे सीधे अपने देव सी प्लस प्लस आई में और वहाँ प्रोग्राम करेंगे। तो मैं आपको चलता हूँ देव सी प्लस आई में लेकर सीधे, और यहाँ लेकर चलने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली आपको Ctrl+N करूँगा और यहाँ प्रोग्राम लिखना मैं शुरू करूँगा। उससे पहले मैं एक कमेंट आउट करके लिख देता हूँ, यूजर इन नीचे जाऊँगा, लिखूंगा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है और इसी हमारा सी इन फंक्शन है जिसका यूज करके हम यूजर से इनपुट लेते हैं। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिख दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, फिर मैं लिखूंगा इंट मेन पैरेंथेसिस, और मैं पहले यहाँ लिख दूंगा रिटर्न 0, ताकि मैं बाद में भूल नहीं जाऊँ। एक अच्छा प्रैक्टिस है, आपको रिटर्न 0 लिखना काफ़ी जरूरी हो जाता है। और फिर मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, इंट ए, यहाँ मैं वैल्यू डिफाइन नहीं करूँगा, इंट ए और बी। और फिर मैं यहाँ लिखूँगा सी आउट, पहले मैं एक मैसेज प्रिंट करूँगा ताकि यूजर को पता चले कि उसको क्या इंटर करना है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ एंटर लगाऊंगा। फिर मैं यहाँ सी इन ए लिखूंगा। सी इन एज में लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, कीबोर्ड से ए को, ए वैल्यू एक है, ए वैल्यू में कोई वैल्यू इंटर करो जो ए में स्टोर होगा। सी इन का यूज करके ही हम यूजर से इनपुट लेते हैं, तो सी इन लिखना काफी जरूरी है। वैसे ही मैं एक दूसरा मैसेज लिखूंगा, सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ बी, और फिर मैं क्या लगाऊंगा, मैं एंटर लगाऊंगा। और एंटर लगाने के बाद मैं क्या लिखूंगा, सी इन बी लिखूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा इंट, मैं बना लूंगा ऐड, और इसका वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर दूंगा, पहले इसमें 0 है, इनिशियलाइज कर दिया। और मैं क्या करूंगा, ऐड इक्वल टू ए प्लस बी में कर दूंगा, उसको ऐड कर दिया। और फिर मैं क्या करूंगा, सी आउट एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ जाऊंगा और यहाँ क्या करूंगा, मैं सिंपली ऐड को प्रिंट कर दूंगा और यहाँ एंटर लगा दूंगा। मेरा प्रोग्राम पूरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, Ctrl+S करूंगा, इसको सेव करूंगा और इसका नाम रख दूंगा यूजर इनपुट डॉट cpp, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करूंगा, उससे पहले मैं करूंगा आपको एक बार बता दूंगा कि देखिए इंट ए और बी है, यहाँ इंट ए और बी है, मतलब मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सिर्फ यहाँ वैल्यू उसका इनिशियलाइज नहीं किया है। वैल्यू मैंने इनिशियलाइज क्यों नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूजर जो चाहता है वही वैल्यू यहाँ पुट करे,
मैं अपने मन से अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा तो सिर्फ उसी पर हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर यूजर से हम इंटर लेंगे तो यूजर जो वैल्यू चाहता है, यूजर मल्टीपल वैल्यू ट्राई करेगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक मैसेज फ्लैश करा दिया क्या कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि अगर ऐसे मैंने नहीं लिखा मैसेज तो फिर पता नहीं चल पाएगा उसको कि क्या इंटर करना है। ठीक है, उसको पता ही नहीं चल पाएगा। और मैसेज फ्लैश करेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ ए का वैल्यू इंटर करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सी इन एक फंक्शन है, सी इन का आपको यूज करना पड़ेगा, जिसका यूज करके हम लोग कीबोर्ड से वैल्यू को इंटर करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही दूसरा मैसेज है सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ बी, फिर सी इन भी करते हैं, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिसमें उसको हम लोग जीरो से इनिशियलाइज किए हैं, फिर एड इक्वल टू ए प्लस बी किए हैं। ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग क्या किए हैं, एड में असाइन कर दिए हैं और फिर इसको प्रिंट कर लें। तो हम कंट्रोल प्लस एस करते हैं और F11 प्रेस करते हैं। जैसे ही F11 हम प्रेस करेंगे, जैसे ही F11 प्रेस करेंगे तो मैसेज हमारा एक फ्लैश कर रहा है कंसोल में, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ 12, इंटर क्लिक करूंगा, फिर लिखा है इंटर द वैल्यू ऑफ बी, मैं क्या करूंगा यहाँ 20 क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 32 आ गया। एडिशन ऑफ ए एंड बी 32, तो ये रहा हमारा आंसर। ऐसे आता है सी इन का यूज करके। अगर सी इन का यूज हम नहीं करेंगे, सी इन का यूज नहीं करेंगे तो फिर हमारा फ्लैश नहीं हो पाएगा और हमारा एरर थ्रो कर देगा कि यूजर से आप इनपुट करने के लिए आपने क्या नहीं किया है, आपने सीन फंक्शन का यूज नहीं किया है। तो ये रहा काफी सिंपल प्रोसेस, आप मल्टीपल वैल्यू को ट्राई कर सकते हैं और इसका आपको एक प्रोग्राम बनाना है, 2 नंबर अपने से इनपुट लेना है, वो भी आपको फ्लोटिंग डेटा टाइप का। फ्लोटिंग डेटा टाइप मैंने यहाँ इंटीजर करके दिखाया है, आपको फ्लोट डेटा टाइप को 2 नंबर लेना है और उसको ऐड करके दिखाना है और उसको कमेंट करना है। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के पास। तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन करके एक नया फाइल खोलेंगे और इसमें हम लोग पहले कमेंट करेंगे और लिखेंगे लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको लिखेंगे हैश इंक्लूड और क्या लिखेंगे, आयो स्ट्रीम। ये हमारा तकिया कलाम में, इसको हर एक प्रोग्राम में लिखना है क्योंकि यही है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। इसको अगर हम नहीं लिखेंगे तो फिर हमारा प्रोग्राम रन करना शुरू ही नहीं करेगा। और मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, इंट मेन, और इंट मेन लिखने के बाद मैं यहाँ पैरेंथेसिस लगाऊंगा और नीचे जाऊंगा और यहीं का यहीं मैं लिख दूंगा रिटर्न 0। क्यों मैं रिटर्न 0 लिख रहा हूँ आप कमेंट में बताओ, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बता चुका है मैं क्यों लिख रहा हूँ रिटर्न 0। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया और इतना लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं 2 वैल्यू क्या करूंगा, डिक्लेयर करूंगा। मैं यहाँ इंट ए इक्वल टू क्या किया 5 किया, वैसे ही बी इक्वल टू मैं क्या करूंगा, मैं 10 करूंगा। मैं काफ़ी आसान आसान लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि आपको चीज़ें प्रैक्टिस हो। और देखिए, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप मेरे साथ प्रोग्राम बनाओ। सिर्फ आपको कॉपी में समझना नहीं है, लिखना नहीं है। अगर आप मेरे साथ प्रोग्राम बना रहे हो अपने कंप्यूटर में तो काफ़ी बेस्ट प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग को सीखने का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए को डिक्लेयर कर लिया, बी को डिक्लेयर कर लिया। मैं इसको यहीं पे प्रिंट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सी आउट और डबल कोटेशन मार्क अंदर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ मैं ए को प्रिंट कर दूंगा और कुछ स्पेस लगा दूंगा। यहाँ स्पेस लगाने के लिए आपको सिर्फ इसमें इसको खाली छोड़ देना पड़ता है। और फिर मैं यहाँ बी प्रिंट करूंगा और क्या लगाऊंगा, मैं एंड लगाऊंगा। मैंने इतना लगा दिया, इससे क्या होगा, हमारा ए और बी का वैल्यू क्या होगा, प्रिंट होगा। ए और बी का वैल्यू क्या होगा, प्रिंट होगा। इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे, एक कैरेक्टर डेटा टाइप का वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, कैर सी इक्वल टू, और कैरेक्टर हम लोग क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पुट करते हैं, डीप लिख देंगे और इसके बाद सेमीकोलन लिखेंगे और फिर मैं इसको भी प्रिंट कर लूंगा सी आउट। अब क्या करूंगा, द वैल्यू ऑफ सी इज, जाऊंगा और यहाँ प्रिंट करूंगा सी और यहाँ क्या लगाऊंगा, एंडल लगाऊंगा। इतना लगाने के बाद मैं कंट्रोल प्लस एस क्लिक करके पहले सेव करूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा ग्लोबल डॉट cpp। जैसे यहाँ लिख के मैं प्रिंट करूंगा और मैं जाऊंगा यहाँ कंपाइल रन पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं कंपाइल रन पर क्लिक करूंगा तो मैंने यहाँ कुछ तीर नहीं मारा है, मैंने कुछ यहाँ तीर नहीं मार लिया है, मैंने क्या किया है, ये मैंने बहुत पहले से आपको बता रहा हूँ। तो देखिए,
इसका क्या मतलब है, एक मिनट मैं भी खोलता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि मैंने दो वैल्यू जो डिक्लेयर किया है ए और बी, उसको मैंने प्रिंट कर लिया है, और साथ ही साथ जो मैं कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वैल्यू इनिशियलाइज किया हूँ सी इक्वल टू डी, तो उसको इसने प्रिंट कर दिया स्क्रीन पर। इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है, तो मैं बड़ा बात क्या है ये बताता हूँ आपको। अब देखो, अब बड़ा बात क्या है मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको हम लोग यूज कर लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, और फंक्शन का नाम मैं क्या रखूँगा, या मैं फंक्शन नहीं बनाता हूँ, मैं आप सिंपली बताता हूँ कि फंक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और मेन फंक्शन के ऊपर एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। तो इंट में क्या लिखूँगा, ए, और इक्वल टू क्या लिखूँगा, यहाँ 10 लिखूँगा, ठीक है। इंट इक्वल टू 10 लिखूँगा, और जैसे मैं यहाँ जाऊँगा नीचे, और यहाँ मैं प्रिंट करूँगा सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ लिखूँगा और मैं ए प्रिंट करूँगा। तो मेरे पास कुछ अजीब गरीब देखने को मिलेगा। कंट्रोल प्लस एस क्लिक करूँगा और सेव करूँगा, और सेव किया मैंने, और मैंने सेव किया तो ये देखो, ये क्या देखने को मुझे मिल रहा है कि मैंने यहाँ इक्वल टू 5 क्या किया, डिक्लेयर किया है। और जो मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ ए, आप ध्यान से देखते जाओ तो यहाँ आया है द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5, और मैंने यहाँ इक्वल टू 10 डिक्लेयर किया है। तो देखो, जब भी लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल एक ही नाम का रहता है प्रोग्राम में, तो जो प्रेसिडेंस है, मीन्स जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो किसको दी जाती है, लोकल वेरिएबल को। इसलिए अगर मैंने यहाँ किया है द वैल्यू ऑफ ए, तो इसने 5 को प्रिंट कर दिया है और लोकल वेरिएबल को ले लिया है। क्या किया है, लोकल वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है। क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो लोकल वेरिएबल होता है किसी फंक्शन में, किसी कंस्ट्रक्टर में, किसी ब्लॉक ऑफ कोड में यूज होता है, और जहां हम डिक्लेयर करते हैं वहीं उसको यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो भी वेरिएबल हम लोग मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ मैं यहाँ जाऊंगा और कमेंट आउट करूंगा, और यहाँ लिखूंगा ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, और मैं यहाँ जाऊंगा जो इस प्रोग्राम के अंदर है इसको क्या लिखूंगा, लोकल वेरिएबल। इतना समझ में आया कि जो मैं किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखता हूँ उसको लोकल वेरिएबल बोलता हूँ, जो मेन फंक्शन के बाहर लिखता हूँ उसको क्या बोलता हूँ मैं, उसमें ग्लोबल बोलता हूँ। यहाँ एल छूट गया है, तो मैं यहाँ एल लिख दूंगा, ग्लोबल वेरिएबल। इतना समझ में आया। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा इक्वल टू 10 है, मैं उसको यहाँ एक्सेस कर पाऊँ। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ एक्सेस कर पाऊँ। उससे पहले मैं क्या बताता हूँ, उससे पहले मैं कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने इसको कमेंट आउट किया है, जैसे ही मैंने इसको क्या किया है, कमेंट आउट किया है, और चूंकि यहाँ सी का प्रिंट होने वाला है, और मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा, नहीं तो एरर थ्रो कर देगा मेरा। अब कह रहे सी है। अब देखो एक बार क्लिक, जैसे मैं कंट्रोल प्लस एस करूंगा, अब देखो जैसे मैं कंपाइल करूंगा तो अब हमारे पास क्या आया, बूम गाइज, क्या आया, यहाँ अब इक्वल टू 10 आ रहा है। इक्वल टू 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि लोकल कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल इंट इक्वल टू 10 है, ये हमारा एक्सेस होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ग्लोबल वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी एक्सेस हो सकता है। अगर लोकल वेरिएबल किसी ब्लॉक ऑफ कोड में नहीं है, तो जैसे ही हम ये वहां प्रिंट करेंगे तो हमारा ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा। इतना पता चल गया कि अगर लोकल वेरिएबल है तो लोकल वेरिएबल को प्रेसिडेंस दिया जाएगा, अगर लोकल वेरिएबल नहीं है तो किसको दिया जाएगा, तब ग्लोबल वेरिएबल को दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर दिया हूँ, मैं इसको हटा लेता हूँ, मैं इसको हटा लिया, मैं नीचे जाऊंगा और मैं इसको भी हटा लूंगा। इसको हटाने के बाद अब मैं चाहता हूँ जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल इक्वल टू 10 है वो भी मैं यहाँ एक्सेस कर पाऊँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली इसको करूँगा कंट्रोल प्लस से कॉपी, मैं नीचे जाऊँगा। आपको कॉपी नहीं करना है, आपको सारा सारा राइट करना है, कंट्रोल प्लस भी करूँगा, और कंट्रोल प्लस भी करने के बाद मैं आपको यहाँ एक ज़्यादा दिखा देता हूँ। ज़्यादा दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ लोकल ए। लोकल ए का वैल्यू यहाँ प्रिंट होगा, और यहाँ किसका प्रिंट मुझे करना है, ग्लोबल ए। ग्लोबल ए के लिए यहाँ क्लिक करूंगा, और ए के आगे मैं सिंपली डबल कॉलन लगा दूंगा, डबल कॉलन। डबल कॉलन का क्या मतलब है, इसका मतलब है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। डबल कॉलन का क्या मतलब है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर।
ये हमारे स्कोप को दिखाता है कि ग्लोबल वेरिएबल को जब एक्सेस करना रहता है हमें किसी मेन फंक्शन में या कहीं भी जहां लोकल वेरिएबल भी है, वहां मुझे ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली डबल कॉलन लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। मैं यहाँ सिंपली कमेंट आउट करूंगा और लिख दूंगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, यहाँ मैंने लिख दिया। तो आप डबल कॉलन ए लिखते हैं तो आप ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अब सिंपली मैं Ctrl+S करूंगा, सेव करूंगा और मैं यहाँ जाऊंगा और कंपाइलिंग रन करके देखूंगा। तो जैसे ही मैं कंपाइलिंग रन करूंगा, अब देखिए मेरे पास क्या आ गया। मैं सिंपली यहाँ थोड़ा सा लेकर चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी हमारा 5 और 10 आया, द वैल्यू ऑफ सी डी आया, द वैल्यू ऑफ लोकल एज 5। लोकल एज 5 क्यों आया, क्योंकि लोकल वेरिएबल है और मेन फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर किया है। वैसे ही द वैल्यू ऑफ ग्लोबल एज 10 आया। 10 क्यों आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया है, अगर मैं नहीं लगाता तो नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये रहा हमने सारा का सारा कंसेप्ट आपको यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं और साथ ही साथ लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं मैंने आपको करके दिखा दिया है और आपको प्रैक्टिकली मैंने करके दिखा भी दिया है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करना मत भूलें, आपके डाउट को काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आप बिना किसी देरी के आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको समझ में चीज़ें नहीं आ रही तो, और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों में इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए क्योंकि काफ़ी मेहनत से प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई जा रही है। तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, और ऐसे बच्चे से जो C++ सीखना चाहते हैं एकदम बिगिनिंग से, और यही मेरे लिए काफ़ी अच्छा हेल्प होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।